पार्थोदा के वक्तव्य को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध होता चला जा रहा था और मैं खड़ा होके वो पीछे जो लगा हुआ है ISAS इंडियन स्कूल एडवांस स्टडीज, मैं उसको देख रहा था और वो विजन 2010 में मैं महसूस कर रहा था कि इंडियन स्कूल एडवांस स्टडीज बाय द ईयर 2010 शायद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी और सारे गार्जियंस यही बोलेंगे स्मार्ट वैल्यू सोसाइटी से कि प्लीज मेरे लड़के लड़की को इस यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दो। और आप लोग बोलेंगे 1 लाख लोग अभी वेटिंग में हैं, पहले उनका हो जाए तब तुम्हारा नंबर आएगा। अब मैं जिन्हें मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके बारे में 2 लाइनें जरूर बोलूंगा। काम काम फुर्सत कहां, दिन हो या रैन, काम काम फुर्सत कहां, दिन हो या रैन, जैसे चाहिए परखिए पुनीत गौर गुडमैन। एक जोरदार हाथ ताली हो। नमस्कार कलकत्ता। देखिए, बहुत ही कम लोगों ने मेरे अभिवादन का जवाब अभिवादन से दिया है। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे अभिवादन का जवाब मुझे नहीं देंगे। नमस्कार कलकत्ता। धन्यवाद। मुझे याद है आज से तकरीबन 6 साल पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कलकत्ता में पहली बार आने का, और उस समय आज जो पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े सितारे हैं उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। मुझे याद है एक छोटा सा हॉल था, ग्रेट ईस्टर्न होटल उसका नाम था, और तकरीबन 40 से 50 लोग वहां बैठे थे। मैं सैल्यूट करता हूं और कांग्रेचुलेट करता हूं कलकत्ता की लीडरशिप को, स्पेशली पार्था चक्रवर्ती जी को और भी जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, पृथ्वीराज जी, अशोक दास जी, राणा सरकार जी, सलाउद्दीन जी, कि आज उनकी एक बहुत बड़े विजन से, उनकी एक बहुत बड़ी मेहनत से आज इतने कम समय में, आज जब मैं यहां दोबारा आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि हजारों लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और हजारों लोग ही बाहर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स आर नॉट देयर। So a great salute to all leadership of Calcutta. Give a big hand to all your leaders. Thank you very much. My dear friends, देखिए विजन की बात चल रही है यहां पर, और विजन आज एक और भी अच्छा मौका है। बेसिकली आज एंटायर जो लीडरशिप है ऑल ओवर इंडिया की यहां पर इस वंडरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने का एक और भी मौका मिला है। लेकिन और भी एक अच्छी बात है कि आज आपके और हमारे बहुत प्यारे लीडर मिस्टर दीपांजन जी का आज रिसेप्शन है। तो मैं एक बैठा बैठा एक विजन और भी सोच रहा था बेसिकली कि 2010 में शायद ग्रूम्स और ब्राइड्स के जो इश्तिहार हुआ करेंगे न्यूज़पेपर में, वो इस तरीके से आया करेंगे कि एक स्मार्ट वैल्यू का क्राउन डायरेक्टर चाहिए एक खूबसूरत लड़की के लिए। ये इट इज ए गुड न्यूज फॉर ऑल बैचलर्स, जो यहां बैचलर्स बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की। यहां ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे लोग आए हुए हैं, मैं जरूर कुछ चीजें आपको कहूंगा। ऑल्दो अभी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया पार्था चक्रवर्ती जी ने, हालांकि वो जो भी बोल रहे थे वो बंगाली में बोल रहे थे, लेकिन उनके इमोशंस और उनकी भावनाएं इतना कुछ बयान कर रही थी कि मैं वहां बैठा हुआ, मुझे बंगाली नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं उनकी एक एक चीज को समझ रहा था। अभी जब हम लोग आ रहे थे साइंस सिटी में, जब हम एंटर कर रहे थे तो एक लीडर हमारे साथ थे और उन्होंने एक बात कही थी, स्टार्टिंग नाउ, अभी तक सिर्फ वार्म अप चल रहा था।
Absolutely right, my dear friends. We all are so fortunate. You can't even imagine. आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, बेसिकली वो लोग जो बेसिकली कुछ समय से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं. जस्ट रिमेंबर द डे व्हेन वी हैव स्टार्टेड. 5.5-6 साल पहले व्हेन वी हैव स्टार्टेड ओनली विथ few products, few IT based products. एक शुरुआत which was very tough, and I salute to this company, this great organization, जिनके एक बहुत बड़ी मेहनत से, जिनके एक बहुत बड़े निरंतर प्रयास से आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं माय डियर फ्रेंड, जहां पर मेरी राय में और मेरी समझ में, और बेसिकली यहां पर जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं जिनको थोड़ी सी भी इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, जो इस इंडस्ट्री के बारे में और थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, आज इंडिया के अंदर देयर इज नॉट इवन ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स हु कैन compete with us, not only today but for the coming 100 years. Let me tell you frankly, not even a single organization, because we are a small baby. एक बार हमें 50 साल का एक बार थोड़ा सा होने तो दीजिए, then we will show the world what is smart value. जनरली बहुत सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री में हमें सीखने को मिलती है. वाई? बिकॉज दिस इंडस्ट्री विल नॉट गिव यू ओनली मनी. पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देता है, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. And the most wonderful gift of this industry is attitude, of this business is attitude, which is the most important word of the dictionary. And the entire business is based on certain principle, और वो principles आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके सीनियर्स के थ्रू आपको बताए जाते रहे होंगे, कई बार बताए होंगे. The basic principle of business. मैं जान सकता हूं सबसे बेसिक चीजें क्या होती है बिजनेस की, जो बेसिक हम सिखाते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग, एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? सॉरी, गोल सेटिंग. यस, गोल सेटिंग एंड सो ऑन, देन लिस्ट बिल्डिंग, देन इन्विटेशन प्रोसेस, डूज डोंट्स, शो द प्लान, फॉलो अप टेक्निक्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बट आई मस्ट टेल यू, एक हमें जरूर एक बेसिक एक्सरसाइज जो जरूर करनी चाहिए. इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग बेसिक्स वी शुड रियलाइज द बेसिक डिमांड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, डिमांड्स ऑफ दिस बिजनेस. द वेरी फर्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री की जो सबसे पहली चीज है जो मैं चाहूंगा यहां पर एक एक इंसान उस चीज को समझे, और वो है एक अथॉरिटी, एक ओनरशिप. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट माई डियर फ्रेंड्स, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था जब फर्स्ट टाइम मुझे मेरे अपलाइन सीनियर रिस्पेक्टेड प्रदीप अग्रवाल जी ने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया था. बट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फॉर माई सेल्फ. आई टुक द ओनरशिप ऑफ दिस बिजनेस. और नॉट ओनली मी माय डियर फ्रेंड्स, आज जो भी लोग आज इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, हर इंसान के पास एक अथॉरिटी और एक ओनरशिप है. दैट ओनरशिप इज देयर, दैट यस वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर सेल्फ. क्योंकि मुझे पता है और आपको भी ये मालूम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि इस चीज को करने का या ना करने का जो भी इफेक्ट होगा वो हमारे जीवन पे होगा, हमारे परिवार पे होगा और हमारी आने वाली जनरेशंस पे होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट लैक ऑफ अथॉरिटी और लैक ऑफ ओनरशिप में होता यह है कि इंसान हमेशा उन चीजों को नहीं कर पाता जो उसके बस में है, वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक वो पहुंच सकता है, जिसके अंदर उसके अंदर कैलिबर है. बट स्टिल ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अथॉरिटी इज नॉट देयर, दैट ओनरशिप इज नॉट देयर. दैट ओनरशिप हैज टू बी देयर माय डियर फ्रेंड्स. हर मॉर्निंग में जब आप सुबह उठें तो आप ये कहें कि आप जब अपने आप का आप आईने में देखें तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं कल से एक बेहतर इंसान हूं. हर सुबह जब आप उठें तो आपको ये कहना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान स्मार्ट वैल्यू के बिजनेस को कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं, वरना कोई नहीं है. दिस शुड बी द अथॉरिटी, दिस शुड बी द ओनरशिप माय डियर फ्रेंड्स. एंड लेट मी टेल यू, जब ओनरशिप जब हमारे पास होती है, किसी भी चीज की ओनरशिप होती है, तो बाय डिफॉल्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है. व्हाई? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप
हमेशा एक पैरेलल चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनरशिप। जब आप शादी करते हैं, आप फेरे लेते हैं, आपके पास ओनरशिप आती है अपनी वाइफ की, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। जब आपके बच्चे होते हैं, आपके पास उनकी ओनरशिप आती है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आप स्कूटर खरीदते हैं, आपके पास स्कूटर की ओनरशिप होती है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनरशिप बाय डिफरेंट अंटिल एंड जब तक ओनरशिप नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं आएगी आपके पास में। इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि ओनरशिप हैज टू बी देयर। यू शुड ट्रीट दिस बिजनेस एज योर बिजनेस। यस, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर माई ड्रीम्स, आई एम डूइंग इट फॉर माई फैमिली। एंड व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, माय डियर फ्रेंड्स, देयर हैज टू बी अ लिटिल चेंज इन योर एटीट्यूड, इन योर माइंड। आपके दिमाग में थोड़ा सा एक चेंज आना चाहिए, आपके दिमाग में थोड़ी सी एक वो माइंड में एक चेंज आना चाहिए। इससे पहले कि आप गोल सेटिंग करो, इससे पहले कि आप लिस्ट बिल्डिंग करो, वो चेंज क्या है आप जानना चाहेंगे? वो चेंज ये है कि आपको एक मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, और जिस मानसिकता का नाम है बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर एक ऐसे शब्द है, शायद कलकत्ता में बहुत सारे लोग जानते होंगे। क्या मैं जान सकता हूं बधुआ मजदूर की जो मानसिकता क्या होती है? ये मैं बता देता हूं आपको इसकी मानसिकता क्या होती है बधुआ मजदूर की। बधुआ मजदूर पूरे दिन, जब सुबह 9 बजे से वो पत्थर तोड़ने शुरू करता है, काम शुरू करता है, तो 5 बजे वो अपने हाथ पर धोता है और हाथ फैला देता है अपनी मजदूरी के लिए। क्यों? क्योंकि उसे अपने किए हुए काम का पैसा उसी दिन चाहिए। इसको हम कहते हैं बधुआ मजदूर मानसिकता। लेकिन जो बिजनेस मेंटेलिटी है वो बधुआ मजदूर मानसिकता से बिल्कुल अलग है। लोगों की मानसिकता यह है कि हम स्मार्ट वैल्यू को आज ज्वाइन करें, आज करें और आज हमारे हाथ में पैसा आ जाए। वो बधुआ मजदूर मानसिकता कैरी करते हैं, वो जिंदगी में कभी इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को करना है तो उनको एक बिजनेस मेंटालिटी से करना पड़ेगा कि आज मैं जो बीज बो रहा हूं, आने वाले टाइम में मेरी जनरेशन को वो फल देगा जो अगले 100 साल मेरे नाम और मेरे आइडेंटिटी को जिंदा रखेगा। दैट मेंटालिटी चेंज्ड। मैंने 3 चीजों की बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनरशिप, दैट ओनरशिप हैज टू बी देयर। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनरशिप। थर्ड, चेंज इन मेंटालिटी विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बधुआ मजदूर मानसिकता से यहां पर कुछ नहीं होने वाला। यहां जो मानसिकता चाहिए वो विजनरी इंसान की चाहिए, बिजनेस मेंटालिटी चाहिए। एक व्यक्ति को हम जब इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आप उसको साइन अप करते हैं, तो जो इंसान बधुआ मजदूर मानसिकता कैरी करते हैं उन लोगों के लिए वो व्यक्ति सिर्फ एक शायद 500 रुपए का नोट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो लोग विजनरी होते हैं, जो लोग बिजनेस मेंटालिटी को कैरी करते हैं, वो लोग, उन लोगों के काम करने का तरीका इस तरीके से है कि वो इंसान जब एक एसोसिएट को एनरोल करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसके साथ इस तरीके से मिलकर काम करते हैं और इस तरीके से मिलकर काम करते हैं कि आलम यह आ जाता है कि ऐसे एसोसिएट्स के घरों के बाहर लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी होती है, वो मर्सिडीज हो या लैंड क्रूजर हो, जैसे अशोक दास जी के घर के सामने खड़ी। दिस इज बिजनेस मेंटालिटी। तीसरी, एक और बेसिकली एक बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी होती है, उस गलतफहमी से भी बाहर निकलना चाहिए। दैट हिपोक्रेट, दिस इज नथिंग बट ए हिपोक्रेटिक अप्रोच। माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट, लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर। इस दुनिया के अंदर लॉ ऑफ एवरेज ये मैंने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है, इस चीज को ईश्वर ने बनाया है और हम किसी भी चीज को जो ईश्वर ने बनाई उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक छोटा एक्सपीरियंस हुआ। मैं ट्रेन में आ रहा था तो मुझे एक सज्जन मिले। अब वो सज्जन इस तरीके से थे, उन्होंने, प्लीज डोंट माइंड अगर किसी की कोई फ्रेंच कट दाढ़ी हो यहां पर, वो बिल्कुल पतले दुबले से थे, यहां से पता नहीं अजीबो गरीब सी उन्होंने दाढ़ी और वो स्टाइल बनाया हुआ था, टोपा भी पहना हुआ था, वो जो होते हैं ना वीजे रो यो, इस तरीके से जो होते हैं।
तो आई मेट विद दिस पर्सन, ही वॉज सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने बड़ी सिंपली और बड़ी प्राउडली कहा कि आई एम एसोसिएटेड विद स्मार्ट वैल्यू, इट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो उसने वो हंसा, थोड़ा सा स्माइल करा, और मैंने कहा आप जानते हैं इसके बारे में? तो वो कहने लगा कि ये बेसिकली जो आपका बिजनेस होता है इसमें ना बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप क्या करते हैं भैया? तो ही सेड कि मैं एक रेडियो जॉकी हूं। मैंने कहा तो जो काम आप करते हैं इस काम में भी क्या सारे लोग शेखर सुमन और जावेद जाफरी बन जाते हैं? क्या सारे लोग अमिताभ बच्चन बन जाते हैं? क्या सारे लोग महात्मा गांधी बन गए? क्या सारे लोग धीरूभाई बन गए? नो माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स एवरीवेयर। रिवॉर्ड सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो चलते रहता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, जो ओनरशिप लेता है। ऐसी दुनिया के अंदर कोई भी ना स्कूल है, ना कहीं कोई ऐसी जॉब है, ना कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सब लोग सक्सेसफुल हो। हां, रेशो अगर रेशनलाइज तरीके से हम देखा जाए, रेशो सक्सेस की मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यू फाइंड एनी जॉब, यू फाइंड एनी बिजनेस, रेशो सक्सेस की अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं है, और आने वाले टाइम में, अगर आज नहीं है तो आने वाले टाइम में होने वाली है, तो वो सिर्फ इस दुनिया का एक ही प्लेटफॉर्म होगा और उसका नाम होगा स्मार्ट वैल्यू। नथिंग एल्स। So this thing has to be there, my dear friends. Law of average. Don't forget the law of average. This is the fourth thing. Fifth, आप जब कर रहे हैं किसी चीज को, if you are taking ownership of something, आप अगर किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आपके अंदर जो भावना होनी चाहिए वो भी प्राउड की होनी चाहिए। यू शुड फील प्राउड while being associate of smart value. वो प्राउड की भावना इसलिए होनी चाहिए कि आज हमारे सिस्टम ने एक वो काम करके दिखाया, इट इज सच ए इनोवेटिव। मुझे तो लगता है कई बार कि हमारे स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो बेसिकली मैनेजर कम साइंटिस्ट ज्यादा हैं। यस, इट इज सो इनोवेटिव, इट इज सो इनोवेटिव माय डियर फ्रेंड्स। आज ये सिस्टम इस तरीके से पावरफुल हो गया है कि आज एक 12th पास का जो स्टूडेंट है वो स्मार्ट वैल्यू में एनरोल करता है, नो मैटर वो आईटीजन करे, नेटिजन करे या कोई हमारा कॉम्बो पैक ले, लेकिन फ्रॉम द डे जिस दिन से वो स्मार्ट वैल्यू में एसोसिएट बनता है उस दिन से ही बिकम ए वॉकिंग यूनिवर्सिटी। इमेजिन करो, वॉकिंग यूनिवर्सिटी। He can provide lot of educational courses, degree courses, diploma courses, management courses to the society, to the people who are even more literate than him. मैं समझ सकता हूं, देखो तालियां इसलिए बंदी पड़ती जा रही हैं शायद कि खाना नहीं खाया, पर भाई खाना हमने भी किसी ने नहीं खाया, इसलिए तालियां जरा जोरदार बजाते रहो। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने पूछा था किसी से, मैं कहा यहां पे तालियां क्यों बजाई जाती है, तो उसने कहा था जितनी ज्यादा ताली बजाओगे उतनी ज्यादा सक्सेस आएगी। आई मीन इट। So it is such a fantastic system, it is such a wonderful system, my dear friends. So law of average works everywhere and you should feel proud. We are contributing something to the society. हम contribute कर रहे हैं, हम कुछ ले नहीं रहे हैं सोसाइटी से, हम दे रहे हैं सोसाइटी को। आज ऐसी जगह जहां पर परचूने की दुकान नहीं है, जहां पर बाटा का शोरूम नहीं है, जहां पर कोई और अच्छी दुकान नहीं है, वहां पर आज इंडियन स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज के सेंटर चल रहे हैं, एजुकेशन सेंटर चल रहे हैं। इमेजिन करके देखिए, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। जो काम दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो आज इंडियन स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज ने करके दिखाया, स्मार्ट वैल्यू ने करके दिखाया, यहां के लीडर्स ने करके दिखाया। यू शुड फील प्राउड, प्राउड की फीलिंग होनी चाहिए कि यस हम कुछ कर रहे हैं। अनदर इंसिडेंट, लेट मी टेल यू, बिकॉज नेटवर्किंग में जो लोग होते हैं उनको एक बाय डिफॉल्ट एक और गिफ्ट मिलता है और वो मिलता है भारत भ्रमण का। इट इज एडवेंचरस बिजनेस। यू विल गेट ए चांस टू ट्रेवल लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस, वंडरफुल प्लेसेस, एंड यू विल गेट ए चांस टू मीट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। वंस आई वॉज ट्रेवलिंग, आई मेट विद ए जेंटलमैन, ही वॉज फ्रॉम लखनऊ। तो अगेन नेचुरल सी बात है, जब आप ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहली बात यही पूछी जाती है कि भाई आप क्या करते हैं। और मुझसे भी उन्होंने फिर दोबारा वही, जैसे उन्होंने पूछा था ऐसे उनसे उन्होंने पूछा।
कि आप क्या करते हैं? अगेन आई रिप्लाइड सेम, मैंने सेम बोला, मैंने कहा मैं स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई डू स्मार्ट वैल्यू। अब की बार क्या हुआ कि वो हंसे, वो सज्जन, एंड इट इज अ रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी, दिस इज नॉट कोई मेकिंग नहीं बता रहा हूं मैं आपको। वो हंसने के बाद उन्होंने मुझसे क्या बोला, अच्छा अच्छा वही वो बेवकूफ बनाने वाला काम। आई शॉक्ड। He was quite aged person. He must be 65 or 70, close to 65, 66. तो मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? तो he said कि मेरा अपना कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है लखनऊ के अंदर। तो मैंने छूटते दूसरा सवाल उनसे पूछा कि आप घूस कितनी लेते हैं एडमिशन के लिए? वो मुझे इस तरीके से देखने लगी। मैंने कहा आप उसको डोनेशन कह लो या घूस कह लो, बात तो एक ही है। आपके इंस्टीट्यूट में कोई 90% लेकर के एक बच्चा आता है, उसको आप एडमिशन दे देते हो। 33% लेकर आता है, 5 लाख रुपए का चेक भी लेकर आता है, उसको एडमिशन दे देते हो। चेक तो आप एक्सेप्ट करते नहीं हो, 5 लाख की ब्लैक मनी लेकर आता है, तब एडमिशन दे देते हो, तो इट इज अ घूस। तो ही वॉज जस्ट लाइक दैट, यूं देखने लगा। मैंने कहा अंकल एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने अपनी पूरी कैरियर में, आपने 65 साल आपकी उम्र हो गई है, आपने हजारों लोगों से लाखों रुपए घूस ली होगी। आपने कभी उनसे यह भी नहीं पूछा होगा कि किसने अपना मकान बेचा, किसने अपने मां बाप की एफडी तोड़वाई, या किसने अपना पेट काट काट के आपको घूस दी। और आपके यहां से जब वो डिग्री लेकर गया होगा, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आपने कभी भी आज तक अपने हजारों स्टूडेंट्स में से किसी को फोन करके नहीं पूछा होगा कि बेटा तेरी 5,000 रुपए की नौकरी भी लगी है नहीं लगी है। और यह हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से 42 लाख इंजीनियर आवेदन पत्र भरते हैं इंडियन रेलवेज में, जब 4th ग्रेड एम्प्लॉइज की नौकरी नहीं मिलती है। और रही बात आपने जो बात कही बेवकूफ बनाने की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेवकूफ मैं नहीं बनाता, सोसाइटी में बेवकूफ आप बनाते हो लोगों को। क्योंकि मैंने किसी को इंजीनियरिंग की डिग्री ना देकर भी आज हजारों लोगों के घरों के बाहर लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और लाइफ में बहुत कामयाब हो रहे हैं। So must remember, you should feel proud while doing this business. We are contributing something to the society. हम कोई चरस गांजा अफीम मार्केट में नहीं फैला रहे हैं, सोसाइटी में नहीं फैला रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज सोसाइटी में नहीं फैला रहे हैं जिससे किसी का नुकसान हो। हम खुशहाली फैला रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, और जोड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। पिछले 5 दिनों से एक हमारे एक वर्किंग स्टेशन है बाय द नेम गोरखपुर, वहां पर कर्फ्यू लगाया हुआ है। क्यों? वहां पर कुछ हिंदू मुस्लिम के कुछ रॉइट्स हो गए थे, और एक वहां पर गोरखनाथ एक जो जगह है उसके आसपास के अंदर फॉर्च्यूनेटली हमारे बहुत सारे एसोसिएट हैं जिनमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। और इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। आप अगर इमोशनली अगर इस चीज को सोचें कि जहां जहां पर हमारे एसोसिएट हैं हिंदू और मुस्लिम, जहां जहां पर भी जिस जिस एरिया में गोरखपुर में हमारे एसोसिएट हैं, वहां पर इतनी सी भी दंगे की खबर नहीं है, और जहां जहां पर हमारे एसोसिएट नहीं है वहां दंगे हो रहे हैं, वहां दंगे हो रहे हैं। इमेजिन करके देखिए, हम जोड़ रहे हैं लोगों को। मुझे कहानी याद आ रही है, एक बार क्या हुआ, एक बार इंसान मरने के बाद उधर गया, भगवान के पास गया, तो चित्रगुप्त जो है वो सारा अकाउंट देखता है ना, यू नो चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त ने यमराज को बताया, उसका अकाउंट देख के बोला भैया देखो इसने तो अच्छे कर्म भी करें बुरे भी करें, इसको तो स्वर्ग और नरक दोनों ही इसको देने पड़ेंगे, इसकी लाइफ में दोनों ही चीजें हैं। जो यमराज जी ने पूछा उससे इंसान से, बोला भाई तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक जाना चाहते हो? पहले दोनों ही जगह तुम्हें तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है, तो पहले बताओ कहां जाओगे? तो बोला देखो भाई पहले एक काम करो, मुझे नरक दिखा दो, उसके बाद मुझे दोनों जगह दिखा दो, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा मुझे कहां रहना चाहिए पहले। तो उसको पहले नरक में ले जाया गया, नरक में उसको विजिट कराया गया। अच्छा मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? वैसे तो हिंदी पिक्चरों ने उसको नरक में ले जाया गया।
नरक में जब वो गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो एक बहुत बड़ी कढ़ाई के चारों तरफ बंधे हुए थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। उस कढ़ाई के अंदर चावल पक रहे थे, लेकिन सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि वो सब लोग भूखे थे। भूखे इसलिए थे क्योंकि सबके हाथ में, अब जैसे हमारे हाथ की जो, जैसे अगर मान लीजिए लेंथ देखेंगे तो तकरीबन 2 फीट है, तो 2 फीट के हाथ पे उन्होंने 5-5 फीट के जो है करछियां, जो चमचे होते हैं, वो बांधे हुए थे। तो जिससे क्या होता था कि आदमी जब यूं खाने के लिए यूं करछी में चावल भरता था तो वो जाके गिरता कहां था? पीछे। समझ रहे हैं ना? तो चावल भी थे, करछी भी थी, बट वो करछी इतनी लंबी थी कि वो खा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से भूख से वो बिलक रहे थे, रो रहे थे, बहुत परेशान थे। तो उसने जब उस दृश्य को देखा, दृश्य को देखकर बड़ा परेशान हो गया, बोला यार ये तो वाकई में नरक बड़ा खतरनाक है, तो तुम एक काम करो, जरा मुझे यहां से निकालो, तुम स्वर्ग दिखाओ मुझे फटाफट। उसको स्वर्ग में ले जाया गया। स्वर्ग में ले जाया गया तो स्वर्ग में क्या था? सिचुएशन रिमेन सेम। वहां पर भी लोगों के हाथों में करछी बंधी हुई थी, वहां पर भी लोगों के हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, वहां पर भी वही माहौल था, वहां पर भी चावल थे, वहां पर भी कढ़ाई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर लोग रो नहीं रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे। इनफैक्ट एवरीबडी वॉज हैप्पी। तो जब उसने एक आदमी से पूछा, बोला भाई देखो, मैं तो ये तो या तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं अभी नरक में देख के आया था, वहां पर यही सेम सिचुएशन थी, लेकिन वहां लोग भूख से बिलक रहे थे, रो रहे थे। यहां पर देख रहा हूं, यहां पे सेम सिचुएशन है, लेकिन आप लोग यहां पर हंस रहे हो, क्या बात है? आपको भूख नहीं लगती? आपको खाना नहीं खाना? बोला हमारी तो भूख मिटी हुई है। बोला क्यों? आप कैसे खा सकते हो? इतनी लंबी लंबी करछियों से कैसे खा लोगे आप? उसने कहा हम खुद नहीं खाते, एक दूसरे को खिला देते हैं, एक दूसरे को खिला देते हैं, जिससे हमारी भूख मिट जाती है। और वही स्वर्ग माय डियर फ्रेंड स्मार्ट वैल्यू है, वही स्वर्ग है। रिमेंबर दिस थिंग। I started this business with a very great vision, and that vision, उसमें से कुछ पूरा हो गया, बहुत कुछ अभी पूरा होना है। Why? Because we have not started yet. अभी तो बहुत कुछ है आगे, बहुत कुछ आगे है। लेकिन मैं जब भी सुबह उठता हूं, जब भी मैं देखता हूं, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहती है मेरे दिल में, एक बहुत बड़ा संतुष्टि रहती है कि सिस्टम इज जस्ट लाइक दैट। बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आप सक्सेस का कारण बनते हैं लोगों की। मुझे एक बहुत बड़ी खुशी रहती है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से ईश्वर ने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। ऐसे लोगों की लाइफ में जिनकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं था, जिनका कोई विजन नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, इस इंडस्ट्री की मदद से, इस सिस्टम की मदद से ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। और ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग मुझे लगती है। और यही फीलिंग मेरी लाइफ की नहीं, माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग, सबसे अच्छी भावना आपके अंदर तब लगेगी जब आप किसी की मदद करोगे। जब किसी की मदद करोगे, उससे अच्छी भावना कोई हो ही नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। व्हेन यू हेल्प अदर्स, यस इट इज ए सर्विस। दिस सिस्टम इज नथिंग बट ए सर्विस। सिर्फ सर्विस है और कुछ नहीं है। हम रहे ना रहे, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा नाम हजारों सालों तक रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ दिस सर्विस। बहुत अच्छा लगा मुझे आज 6 साल के बाद यहां पे आया। मुझे कुछ लोग बीच में मिले, उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे, हालांकि पर्सनली मैं उनसे नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी वेबसाइट देखा करते थे, puneetgod.com, हम आपको जानते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ फीलिंग। जब आपको ये लगता है यस यू हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द सोसाइटी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इन कुछ चीजों को बहुत जरूरी है ध्यान रखना। उसके अलावा ये चीजें जब एक इंसान के अंदर, उसकी आत्मा में जब उतरती हैं, और ये एक प्रोसेस है, ये 1 मिनट में नहीं होगा। इस चीज के ऊपर आपको मनन करना पड़ेगा, इस चीज को बार बार आपको अपने सामने रखना पड़ेगा, अपने उद्देश्य को, अपने विजन को। और तभी वो सिचुएशन आएगी जब आपकी खून की रगों में एक एक बूंद बोलेगी स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, एंड स्मार्ट वैल्यू इज नंबर 1। This vision is a wonderful vision, my dear friends. It is a wonderful industry. We are very fortunate.
हम बेस्ट के साथ हैं, हमारे साथ में बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। इससे वंडरफुल मिशन कोई नहीं हो सकता, इससे वंडरफुल प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, इससे वंडरफुल बिजनेस नहीं हो सकता, इससे वंडरफुल कोई सोशल सर्विस नहीं हो सकती। 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगले 10 साल में अगर इंडिया नंबर 1 बने पूरे वर्ल्ड में, या 20 साल में बने, I can assure you it will happen not because of any political party, it will happen people like you and me. Definitely होगा, 100% होगा। अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि क्या है कि स्मार्ट वैल्यू में बेसिकली आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आपकी लाइफ में होती हैं, और कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होते रहते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे शौक चढ़ा बेसिकली, हालांकि मैं अपने बारे में पर्सनली आपको बताऊं, मैं एक्सरसाइज के मामले में, मॉर्निंग वॉक के मामले में मेरी जो आदत है वो बरसाती मेंढक की तरह है कि कभी निकले और फिर कभी वापस। तो मुझे कुछ दिनों पहले शौक चढ़ा कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊं, तो मैं हमारे घर के पास में एक बहुत अच्छा पार्क है, मैं उस पार्क में मॉर्निंग वॉक करने चला गया। तो मैंने देखा मेरे ठीक बिल्कुल थोड़ा सा आगे तकरीबन 4-5 जो है वो बुड्ढे जो है वो बात करते हुए जा रहे थे। कोई बुजुर्ग हो तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा मेरी लैंग्वेज को, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं। तो उसमें एक जो बुजुर्ग थे, उन्होंने दूसरे बुजुर्ग से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा 4 बच्चे। तो बोले बड़े वाला क्या करता है? बोले डॉक्टर है। बोले अरे वाह वेरी गुड। बोले उनसे छोटे वाला? बोले वो इंजीनियर है। बोला अरे वाह वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला उससे छोटा तीसरे नंबर का? बोला वो वकील है जी। बोला वाह जी, आपका तो जीवन सफल हो गया, आपके सारे बच्चे कामयाब हो गए। अच्छा चौथे वाला क्या करता है? बोला जी उसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हूं। बोला क्यों? बोला पता नहीं कोई स्मार्ट वैल्यू वगैरह पता नहीं क्या करता रहता है, हमें तो समझ में आता नहीं। तो बोले अच्छा देखो इतना बड़ा परिवार, इतना बढ़िया परिवार, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, और ऐसे घर में ऐसा बच्चा जो पता नहीं क्या कर रहा है, तुम बता रहे हो। मैं तो कहता हूं उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते हो? तो दूसरे सज्जन बोले कि मन तो मेरा भी करता है उसको घर से निकालने का, पर क्या करूं, घर का खर्चा तो वही चलाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना कहा जाए, जितना बोला जाए उतना ही कम है। समय का हमारे पास थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि और भी बहुत वंडरफुल लीडर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस को सुनना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी सभी के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय बेस्ट विशेस आर विद यू, विश यू अ ग्रेट सक्सेस, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एक जोरदार हाथ ताली होनी चाहिए पुनीत जी के लिए। अब जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं प्रैक्टिकली। उनसे मिलने का मुझे अवसर बहुत कम मिला, लेकिन फिर भी बहुत चीजें मैंने उनसे सीखी हैं इस सिस्टम में, और उन्हीं से मैंने सीखा कि इस सिस्टम में वही सक्सेसफुल होता है जो कि हनुमान जी की तरह काम करे। ये मैंने उन्हीं से सीखा है। हमारे हिंदू शास्त्र में 2 भगवान है कि नहीं? यस और नो? कृष्ण भगवान और राम जी, यस और नो? कृष्ण भगवान के परम भक्त कौन थे? अर्जुन। और राम जी के? हनुमान जी। लेकिन देखिएगा श्री रामचंद्र से ज्यादा हनुमान जी का मंदिर है इंडिया में, यस और नो? अर्जुन जी का है? जानते हैं क्यों? रामचंद्र जी बोलते थे हनुमान यह काम करना है, जय श्री राम बोल के चले गए। संजीवनी बूटी लेके आओ, गए पहाड़ में खोजा, मिल ही नहीं रही थी। अपलाइन ने बोला संजीवनी बूटी लेके आओ, वैद्यराज ने, संजीवनी बूटी मिल ही नहीं रही है, तो क्या करे, चलो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले जाते हैं, अपलाइन के ऊपर है, अपलाइन खोज लेगा, हम क्यों टेंशन लें। और अर्जुन जी से अगर बोले, कृष्ण जी अगर बोलते यह काम करना है, क्यों, कैसे, इसको करने से क्या होगा,
अरे ऐसा हम नहीं करेंगे। अर्जुन जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलते थे, हमेशा क्वेश्चन करते थे अपलाइन को, इसलिए सक्सेसफुल नहीं थे। तो उन्हीं से मैंने सीखा था इस सिस्टम में कि अगर आपको इस सिस्टम में सक्सेसफुल होना है तो आपको हनुमान जी की तरह ही काम करना पड़ेगा। उन्हें आमंत्रित करने के पहले मैं 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा उनके लिए। लाखों में जो एक है, हमें है उन पर नाज, मिट्टी भी सोना करे आशीष भारद्वाज। गुड मॉर्निंग। आप सब बहुत अच्छे होंगे, ये ऑब्वियसली पूछने की बात नहीं है, ये मुझे आपके एनर्जी से पता चल रहा है। और हमको अच्छा रहना भी चाहिए। जो आदमी अच्छा नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। और अच्छा होने के लिए हमारे पास में सिर्फ हमारी खुद का अपना जोश और खुद की अपनी लगन है। जो आदमी दूसरों पे डिपेंडेंट है अच्छा होने के लिए, ना वो किसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है, ना ही वो इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरह से कर सकता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमेशा फैंटास्टिक रहिए। पार्थोदा बोलते हैं हमेशा कभी बात करो कैसा है दादा, वंडरफुल। तो उस चीज से मैंने इस बात को अंडरस्टैंड किया है कि वंडरफुल रहने के लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इनफैक्ट ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसको मैं अब आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा ये ट्रेनिंग नहीं है, ये जनरल बातें हैं, रियल बातें हैं। सही मायने में देखी जाए तो आज मेरे को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है कलकत्ता आके, और जिसमें मैं कह सकता हूं कि शायद इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी आदमी ट्रेनिंग ले रहा है, उससे ज्यादा ट्रेनिंग मैं ले रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है। क्योंकि ट्रेनिंग देने की चीज नहीं है, ट्रेनिंग लेने की चीज है। एक्सेप्ट करने वाला जो होता है वो ज्यादा फायदे में रहता है बजाय देने वाले के। और ये सब कुछ जिसकी वजह से हो रहा है, हमने सोचा नहीं था ऐसा प्रोग्राम होगा। देवांजन जी, उनकी शादी की वजह से ऐसा हो रहा है। भगवान करे ऐसी शादी बार बार हो, रोज रोज हो। जोरदार तालियां। देवांजन जी की नहीं, और लोगों की, उनकी हो गई एक बहुत बढ़िया है। क्योंकि आज उनकी शादी की वजह से यहां पर वो चीज देखने को मिली है जो पिछले 4.5-5 साल में हम लोगों ने जिसको लैक किया, और इतने सारे लोगों को एक साथ देखने का। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता स्टेज से कोई भी आदमी कुछ भी बोल रहा है वही ट्रेनिंग है और उससे बिजनेस बढ़ जाएगा। क्योंकि आज यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे जिनको मैसेज दिया गया होगा कि बहुत सारे लीडर आ रहे हैं, दिल्ली के आ रहे हैं, कलकत्ता के तो स्ट्रॉन्ग लीडर शुरू से ही हैं, और चलो वहां पे कैप्सूल लेने आए। कैप्सूल, कुर्सी पे बैठेंगे, एक कैप्सूल लेंगे और चेक हो जाएगा 20,000 हफ्ते का, 50,000 हफ्ते का। ऐसा होगा? कुर्सी पे बैठने से कैप्सूल लेने वाला जो आदमी कैप्सूल ढूंढता है उसका बिजनेस कभी नहीं बढ़ता है। आज इस बिजनेस में आके जो सबसे पहली चीज अभी जवाब दिया था यहां से कि हम क्या सीखते हैं, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग कराई जाती है किसी की? नहीं। एक आदमी 15 दिन से भूखा है और हम उसकी अब गोल सेटिंग कराएंगे। भाई तू भूख लगने की गोल सेटिंग कर ले, हैं? उसकी गोल सेटिंग कराई जाएगी? गोल सेटिंग कराई नहीं जाती है, गोल सेटिंग खुद करनी पड़ती है। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो उसमें आगे बढ़ने की भूख होगी, वो ही आगे बढ़ेगा, उसी की गोल सेटिंग होगी। क्योंकि यहां पे गोल सेटिंग नहीं है, गोल पॉलिशिंग करते हैं अपलाइन, गोल की गाइडेंस होती है यहां पे। क्योंकि भूखा आदमी जो नहीं है वो खाना सही से नहीं खा सकता। एक आदमी जिसको भूख नहीं है उसके आगे आप 3600 व्यंजन रख दो तो वो आदमी उसे खाएगा? खाने का सलीका उसके पास में होगा? तरीका उसके पास में होगा? नहीं होगा। अच्छे से अच्छे व्यंजन को भी वो ठुकरा देगा। ऐसे ही जिस आदमी के पास में सक्सेस की भूख नहीं है वो इस स्मार्ट वैल्यू रूपी व्यंजन को भी कई बार बिना सलीके के साथ करता है। इसीलिए उसकी गोल सेटिंग सही नहीं हो पाती है, इसीलिए उस पर ट्रेनिंग का असर नहीं हो पाता है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का जो मंत्र है वो यही है फ्रेंड्स, लगन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर आग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आदमी यहां पर आया है, आज अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने कार खरीदी है जो मेरे हिसाब से जो मेरे सपने थे उनसे वो बहुत बड़ी है। जिस तरह से ये एसयूवी है जो दादा ने आज ली है, अशोक दास जी ने, मेरे लिए भी एक आगे गोल सेटिंग हो गई है ये। क्योंकि गोल सेटिंग नहीं, गोल पॉलिशिंग हो गई है। गोल तो पहले से ही सेट है। तो इसी तरह मैंने यहां पे इस बिजनेस में आया तो इस बिजनेस में आने का जो बेसिक रीजन था वो ये था कि मेरा एक दोस्त, दो इक्वेशन है,
क्यों लोग सक्सेसफुल होते हैं और क्यों सक्सेसफुल नहीं होते। मैं नोएडा में रहता हूं। नोएडा वो जगह है आज हिंदुस्तान में जहां पे कि 1 गज जमीन 8 लाख रुपए की है। 8 लाख रुपए मीटर की जमीन है। मेरे एक दोस्त और उसके फादर ने आज से 15 साल पहले 15 करोड़ रुपए लगाए, तो उन्होंने सन 2006 में क्या खरीदी है? एंडेवर। 15 साल पहले 15 करोड़ रुपए लगाने से बिजनेस करते में पैसा लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता? कई सारे लोग 15 करोड़ बोलते बोलते कांपने लग जाते हैं, बोला ही नहीं जाता उन पे, पर बोल लो एक बारी। 15 साल 15 करोड़ रुपए लगा के 15 साल बाद क्या आई? एंडेवर। और मुझको एक ऑप्शन दिया एक आदमी ने 5 साल पहले कि कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ जिस तरह तुम भूखे हो भूखे खाना खाना है, और 5 साल बाद एंडेवर आ जाएगी। कौन सा ज्यादा ऑप्शन अच्छा है? 5 साल पहले तुम्हें कुछ नहीं लगाना, जो तुम्हारे घर में होता चला आ रहा है, खर्चा खर्चा तो तुम्हारे बाप दादे भी करते आ रहे हैं, उन पे आई एंडेवर। खर्चा 7,500 रुपए को क्या बोलते हैं? आपने लगाया? लगाया नहीं है। ऐसा तो आपके दादाजी भी लगाते आए थे, उन पे आई 5 साल में एंडेवर। आपको कुछ नहीं लगाना है, आप भूखे हो, आपको खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, और 5 साल बाद आप जो 15 करोड़ लगा के बैठे हैं बाप बेटे, उससे बड़ी गाड़ी आपके पास में आ जाएगी। तो उस आदमी से मैं ये पूछता, सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी? फॉलोअप करने साथ चलोगे नहीं चलोगे? 15 साल पहले जिसने 15 करोड़ रुपए लगाए थे, उसने किसी से ये पूछा था कि हमें सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी? हमारा कोई वेल विशर होगा या नहीं होगा? हमको कोई ट्रेनिंग देने आएगा नहीं आएगा? हमारी गोल सेटिंग कराने कोई आएगा नहीं आएगा? आ रही हैं आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं? हमारे जो बिजनेस में लोगों को आगे ना बढ़ पाने में सबसे बड़ी परेशानी आती है, वो उसी वजह से आती है जो हमारे बिजनेस में ही है, और सबसे ज्यादा है वो क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट कहां है इस दुनिया में? कहीं पे कोई सपोर्ट है? 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी क्या किसी आदमी को कोई सपोर्ट करता है? अड़ोसी पड़ोसी बताइए। पर आज इस हॉल में कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो अपलाइन की सपोर्ट से किराया दे के यहां पे आए नहीं आए? क्यों भाई? बैठे नहीं बैठे? ऐसे सपोर्ट है। उसके बाद उनको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है कि तुमने 20 करोड़ रुपए लगा दिए, अब तुम इस तरह बिजनेस करो, अब तुम इस तरह काम करो, ये आदमी तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा बुरा चाहने वाला है, ये तुमको यहां कोई नहीं है। दोनों बाप बेटे अपने आप लगे हुए हैं, अपने आप ही सोच रहे हैं। यहां पर अपलाइन सुबह फोन कर रहा है, भाई उठ जा, ट्रेनिंग है, तेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करके रखा हुआ है, ट्रेनिंग पे तो आ जा। होता ही नहीं होता ऐसा? वेटर की तरह फोन करता है ना अपलाइन सुबह। कॉल जो 5 स्टार होटल में ठहरो तो सुबह सुबह कॉल आती है, आप उठ जाइए, आपके लिए नाश्ता तैयार है। ऐसे कई सारे अपलाइन फोन करते हैं सुबह सुबह कि भाई उठ जाओ, आपके लिए नाश्ता तैयार है, ट्रेनिंग पे पहुंचो। और उसके बाद भी यहां पे आदमी आके क्या बोलता है कि मेरे को फॉलोअप करने के लिए नहीं गए मेरे साथ में, और मेरा ये हो गया था, वरना मैं यूं तोप चला देता, मैं गोली चला देता, मैं वो कर देता, मैं ये कर देता। तो ऐसा थर्ड क्लास आदमी और घटिया आदमी अगर कितनी भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर ले, उसका कुछ नहीं हो सकता। कहीं भी बैठ जाए आगे, कुर्सी पे बैठ के उसको गर्म करने से 1.5 लाख रुपए हफ्ता नहीं आता भाई। 1.5 लाख रुपए हफ्ता आता है भूख की वजह से। आपके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या है? अभी मैंने कुछ दिनों पहले पिक्चर देखी गुरु। मैं पिक्चरें नहीं देखता, इस साल में मैंने 2 पिक्चरें देखी सिर्फ। एक तो लगे रहो मुन्ना भाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपना धंधा भी क्या है, लगे रहो, इसलिए इसका नाम लगे रहो, इसको देखो, इससे फायदा होगा। ठीक है कि नहीं है? और दूसरी गुरु। गुरु किसके ऊपर है? धीरू भाई अंबानी की जो फैमिली, वो जो लाइफ थी पूरी उसकी, उसके ऊपर। और उसमें जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि वो इंसान इसलिए सक्सेसफुल क्यों बना धीरू भाई अंबानी? डिग्री की वजह से, विदेश में काम करने की वजह से, लगन। उस आदमी के अंदर लगन थी। आप में जितने भी लोगों ने देखा होगा, एक इंसान जो 10वीं में गणित में ही फेल हो गया था, जबकि उसका बाप गणित का ही मास्टर था, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों आज हिंदुस्तान से गया? तो उसका बेटा भी हिंदुस्तान का सबसे पैसे वाला आदमी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक आग थी। किस बात की? आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने की। उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है उस फिल्म का, वो ये है कि जब वो उसका प्रमोशन हो रहा है और उस टाइम पे वो बोल रहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो उसका दोस्त बोला तू पागल हो गया है?
तेरा इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया है और लोग इसके लिए तरसते हैं और तू इस्तीफा दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि प्रमोशन होने का मतलब ही यह है कि मैं काम का आदमी हूं, तभी तो प्रमोशन हुआ है। और वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो काम का आदमी होके भी अपने लिए काम ना करे, दूसरों के लिए काम करे। इसलिए आज ही मैं नौकरी छोड़ता हूं और अपना धंधा चालू करूंगा, मैं अपना धंधा करूंगा। मैं आज ये जो स्मार्ट वैल्यू बिजनेस है, ये लोगों को बड़ा इजीली मिल जाता है ना। 7,500 का खर्चा करा, आ गए। उसके बाद अपलाइन चलो कलकत्ता, दिल्ली के लीडर आ रहे हैं, वहां पे बैठ के मजा आएगा, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बैठ के ट्रेनिंग लेंगे। तो कहां 25,000 रुपए हफ्ते आने लेंगे, 30,000 रुपए हफ्ते आने लगेंगे। वहां बाप बेटे दोनों 10 साल तक ऐसी तैसी करा के मर गए, मारुति 800 नहीं आई उनकी, यहां पे 98 नहीं लगाई। अपलाइन के पैसे से बैठ के ट्रेनिंग लेके लाखों रुपए हफ्ते कमाने लग जाएंगे। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें। आज इस बिजनेस में मैं आया, मेरे अंदर एक भूख थी, मुझे ये सपोर्ट और ये सारी चीजें एक आदमी को याद रहेगी। उसको बोल दिया जाए कि तुमको इतना बड़ा बिजनेस फ्री में मिल रहा है कि जो ये 15 करोड़ लगा के 15 साल में कर पाए वो तुम 5 साल में कर लोगे, तो आदमी कंडीशन रखेगा कि तुम मेरे पास फॉलोअप कराने आओगे, तुम मुझे ट्रेनिंग देने आओगे, तुम मेरी ड्रीम बिल्डिंग कराओगे। अगर अपलाइन ड्रीम बिल्डिंग नहीं कराएगा तो 3rd क्लास घटिया लोगों की तरफ फुटपाथ पे ही रहेगा आदमी। एक ऐसा आदमी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपलाइन साथ में नहीं आ रहा फॉलोअप के। तो इसके लिए वो अपने बच्चे को एक घटिया स्कूल में पढ़ाने को तैयार है। उसका अपलाइन अगर उसके साथ फॉलोअप करने भी चला जाएगा तो भी क्या वो सक्सेसफुल होगा? एक आदमी कभी भी इस बिजनेस में तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो ये बात बोलता हो कि मां बाप का इलाज तो मैं बढ़िया करा लेता, पर मेरा जो अपलाइन है उसने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए मैं आज इन्हें दर्द से कराते हुए मर देना जाना चाहता हूं। ये दर्द से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मेरा अपलाइन ट्रेनिंग देने नहीं आया। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज जो हम यहां पे आए हैं, हम क्यों आए हैं, ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस इतना जबरदस्त एक मौका है हमारे लिए जो आपकी पिछली किसी भी पीढ़ी को नहीं मिला, क्योंकि आपके किसी के पास ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज वगैरह नहीं थी पिछली पीढ़ी में। बट इस बिजनेस में, इस पीढ़ी में पार्थो चक्रवर्ती ने मर्सिडीज लेके दिखाई है जो आपके पास भी आ सकती है। इतना बड़ा मौका है ये जो बिजनेस है। ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जब तक एक आदमी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो कितनी ट्रेनिंग ले ले, चाहे अपलाइन उसकी कितनी सपोर्ट कर ले। मैं जब इस बिजनेस में आया था उससे पहले मैं एक ऐसी फैमिली से था, आज भी मानसिकता आपके घरों में भी होगी, जहां 100 रुपए का जो नोट है ना, 100 रुपए का नोट, आप जानते हैं 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट लेते ही इस वाली जेब में रखते हैं, इस वाली में, यहां रखते हैं नहीं रखते। 100 से नीचे नीचे वाले जो नोट हैं वो यहां पे रहते हैं और 100 का नोट होते ही और 100 का यहां चला जाता है। आपके फादर, मेरे फादर स्पेशली 100 का नोट होते ही यहां रखते, अरे बहुत पैसा है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा पैसा, भूख भूख, ये नोट यहां नहीं घुसाना है। और इसीलिए आज जब इनकम बढ़ी तो सबसे ज्यादा ये बिजनेस मैंने इसलिए बिल्ड किया कि कम से कम 50,000 रुपए हमेशा अपने साथ में रखता हूं। ये इसके लिए क्या है, इससे होता है बिजनेस। ये अपलाइन की सपोर्ट, ट्रेनिंग, फॉलोअप पे जाते हैं। मेरा मन था कि मेरी इनकम ऐसी हो कि मैं हमेशा अपने साथ में इतना पैसा रखूं। वो कहां से हो सकता है? इस वाले जेब में, इधर वाला, इधर ना घुसाना पड़े, इन वाले जेबों में रखूं। क्यों? कोई निकाल भी ले, जेब काट भी ले तो अगले हफ्ते फिर आ रहे हैं। कहां से हो सकता है? वो स्मार्ट वैल्यू से हो सकता है। जब आदमी इस तरह से सोचता है तो फिर उसको ये सब बातें याद नहीं रहती। अपलाइन मेरी सपोर्ट करने आ रहा है, ट्रेनिंग हो रही नहीं हो रही, ये बिजनेस क्या है, घटिया है, बेवकूफ। लोग कहते हैं बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। मैं लोगों से कहता हूं बिल्कुल, हम बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। तुम बेवकूफ बनने के बिजनेस में हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हम बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत बढ़िया है, क्या परेशानी है? बेवकूफ बनाते बनाते हमारे पास लंबी कार जेब में 50,000 रुपए रहते हैं और भी लोगों के मजे आ गए, तो ठीक है बेवकूफ बनाने के बिजनेस में। पर तुम्हारा लड़का जो है वो फटी हुई बाइक पे घूम रहा है, फटा हुआ जेब लेके, उसकी जेब में 98 नहीं है, और तुम अपने आप को अच्छा इंसान बोलते हो। तुम्हारे पास में मां बाप का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है और तुम मुझे बोलते हो बेवकूफ बनाने के बिजनेस में। जो मैं अपने मां बाप को मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूं, जहां पे तुमको घुसने नहीं देगा, दरबान लात मार के बाहर निकाल देगा तुमको। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक कराने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास में, और तुम बोलते हो कि हम हाँ बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं बेवकूफ बनाता रहूंगा। अगर ऐसे बिजनेस से जिससे बेवकूफ बना के मेरी जेब में हमेशा 50,000 रुपए रहते हो, एंडेवर जैसी गाड़ी में अगर मैं चलता हूं और लोगों के पास आज टीम में 250 से ज्यादा कारें आ गई। आज से 2 साल पहले 3 कारें थी
और आज टीम में 250 से ज्यादा कारें आ गई, तो ठीक है, इस बेवकूफ बनाने के काम को करेंगे। जब तक गर्दन नहीं काट ले हमारी कोई, तब तक हम इस बेवकूफ बनाने के काम को करेंगे, करते रहेंगे। पर मुद्दे की बात यह है कि ये सारी जो बातें हैं, ये अपने मोटिवेशन के लिए तो बहुत बढ़िया है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, पर बिजनेस आगे कैसे होगा? बिजनेस आगे होगा सिर्फ भूख से, अपनी भूख से। सपोर्ट जो है, हमारे इस बिजनेस का वरदान भी सपोर्ट है और हमारे बिजनेस का अभिशाप भी सपोर्ट है। आज एक आदमी 3,000 रुपए महीने की नौकरी के लिए 40 साल की गोल सेटिंग खुद ही कर लेता है कि भाई 40 साल के बाद ही सोचूंगा कि काशी जाना है, मथुरा जाना है, हरिद्वार जाना है, उससे पहले छुट्टी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? 40 साल बाद ही वो तो बोले 40 साल की गोल सेटिंग खुद ही कर लेता है कि 9 to 5, 9 to 5, यहां तो 9 to 5 होगा, दिल्ली में तो 9 to 9 है मिनिमम, क्योंकि वहां पे 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का जाम भी लगता है सुबह शाम। उसकी कोई गोल सेटिंग नहीं कराता। वो अपने फूफा, चाचा, नाना, मामा सबको कह देता है कि 60 साल के बाद कार्ड भेजना, उससे पहले शादी वादी मांगूंगा तो नौकरी छूट जाएगी मेरी। और यहां पर एक आदमी लाखों रुपए हफ्ते कमा सकने के बाद भी अपलाइन को बिना बताए 1.5 महीने, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद 6-6 दिन, 7-7 दिन के लिए चला जाता है। स्मार्ट वैल्यू करते हुए उसे सबके घर का काम करना है। स्मार्ट वैल्यू जैसा बिजनेस जो आज लोगों को कहीं से कहीं, अरे इससे बड़ी कोई टेस्टिमनी होगी? क्यों इस टाइम यहां पे कितने लोग बैठे हैं? 7-8 हजार लोग बैठे हैं, नहीं बैठे? दूसरों को मजबूत करने से पहले खुद को मजबूत करो। सर मैं वहां जाऊंगा तो मेरा फॉलोअप कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो ऐसा बोलते हैं। पहले ये चेक करो तुम कैसे हो, तुम में दम है या नहीं है, तुम आगे क्या क्या कर सकते हो। अगर तुम पावरफुल हो तो कोई दूसरा इस दुनिया में कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। तुम कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो, चाहे अपलाइन तुम्हारे साथ में है चाहे नहीं है। और अगर तुम पावरफुल नहीं हो, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तो तुम कहीं भी बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे कलकत्ते के बीचों बीच में क्यों नहीं पैदा हुए जहां पार्था चक्रवर्ती रहते हैं। आज इस कलकत्ते में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन होने के बाद भी सबसे फूटी किस्मत वाला आदमी कौन है? एक होता बदकिस्मत, एक होता फूटी किस्मत। बदकिस्मत वो है जो अभी ज्वाइन नहीं हुए, पर उनकी किस्मत बदल सकती है कि वो आगे कोई ना कोई उनको इन्विटेशन कर लेगा, वो ज्वाइन हो जाएंगे। बट वो तो बहुत बड़ा फूटी किस्मत है जो स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा और निकल गया बातें बनाते हुए। केबीसी में पहुंच गया। केबीसी क्या है? काका बाबू क्लब। केबीसी में पहुंच गया। उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? 15 करोड़ कितने लोगों के पास हुए हैं? ये तो कॉमिक्स में ही सुनते हैं हम। कॉमिक्स में होता नहीं होता, एकदम से साबू आया, चाचा चौधरी ने हाथ घुमाया, 15 करोड़ का बिजनेस चालू हो गया। तो कॉमिक्स के कैरेक्टर तो सिर्फ कॉमिक्स में रहते हैं और नौकरी करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो कभी भी साइकिल नहीं खरीद पाएगा। ये स्थिति आप भी आज पास देखते हो। आज यहां पे जितने भी लोग आए हैं उन सबसे मेरा एक ही मैसेज है कि जिस तरह आज इस हॉल में बैठ के यहां की जो ये पावर है, ये जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, पार्था चक्रवर्ती, आज से 2.5 साल पहले पार्था चक्रवर्ती जब पहली बार दिल्ली में आए थे तो मुझे याद नहीं है वो क्या बोल गए थे, बट एक इंस्पिरेशन ली थी, बस एक इंस्पिरेशन कि एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र हमसे ज्यादा है, जिसकी बॉडी में जो एनर्जी है डेफिनेटली उम्र के हिसाब से हमसे कम है, वो एक ऐसा इंसान इतनी इनकम कर रहा है उसी बिजनेस से जिस बिजनेस में मैं ज्वाइन हूं। किस वजह से? अपने फोकस की वजह से, अपनी लगन की वजह से, उस इंस्पिरेशन की वजह से आज ये जितना भी बिजनेस डेवलप हुआ है सिर्फ उस इंस्पिरेशन और उस भूख की वजह से डेवलप हुआ है। ये ट्रेनिंग्स में बैठने से, कुर्सी गर्म करने से कोई चेक नहीं आते किसी के। अभी सब उठेंगे तो कुर्सियां गर्म मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? मिलेंगी ना। उससे चेक नहीं आएगा। चेक आएगा कि आपको इस टाइम पे कौन नजर आ रहा है। अभी मैं जब बैठा हुआ था तो मुझको 5,000 लोग नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ पार्था चक्रवर्ती और जो स्टेज पे ट्रेनिंग दे रहे वो नजर आ रहे थे। क्यों? मुझे अभी और भूख है, अभी और भूख है और अभी और भूख है। जिस आदमी की भूख खत्म हो जाती है वो खाने को दुत्कारता है। भूखा आदमी के सामने तुम लकड़ी भी लाके डाल दोगे ना तो वो उसमें ये नहीं पूछेगा फॉलोअप होगा, ट्रेनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, खाएगा अपने आप ही। कोई सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, खाएगा नहीं खाएगा। तो असली में बात यह है देखने वाली कि आप में से जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं वो पहले अपने आप से एक सवाल करें यहां पे बैठे हुए कि क्या वाकई में आप पैसे वाला बनना चाहते हो? नहीं, यस बोलने से कुछ नहीं होता। मैं भी यस बोलता था। क्राउन डायरेक्टर के लिए जब भी होता था सबसे पहले हाथ में उठा देता था। 3 साल लग गई थी क्राउन डायरेक्टर बनने में। 3 नहीं, ज्यादा लग गई थी, 3.5 साल लग गई थी। उसके बाद तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं था। यहां तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं 6 महीने में और 1 साल में क्राउन हुए नहीं हुए, क्योंकि कलकत्ते का जो बिजनेस है वो शुरू से इस तरह से हुआ है। बट
जिस दिन से इंस्पिरेशन आई उस दिन से आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 2.5 साल में भी हमने वो कर दिया है जो कलकत्ते में हो रहा है, उसी का डुप्लीकेशन है। लोगों के पास कारें दर कारें, हर हफ्ते 2-3 नए लोग कार खरीद लेते हैं आज दिल्ली की टीम में, हर हफ्ते 2-3 नए लोग जो कभी साइकिल नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, भूख बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस आदमी के पास भूख होगी वही इफेक्टिव फॉलोअप करेगा, जिस आदमी के पास भूख होगी वही ट्रेनिंग में से ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा, जिस आदमी के पास भूख होगी वही स्मार्ट वैल्यू का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएगा। बाकी का आज हम लोग यहां पे बहुत लकी हैं कि हमको एक साथ इतने सारे जितने भी दिग्गज लीडर थे प्लस कंपनी के टॉप जितने भी लोग हैं वो हमारे बीच में हैं। उन्होंने जो विजन हमें दिया है उससे भी हमें एक एम्पावरमेंट मिलेगा, वो सारी चीजें। और अब आगे डेफिनेटली उन लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा जिनके साथ मैंने इस बिजनेस को मिलकर बिल्ड किया और उन्होंने अपने दम पे, ना कि मेरी सपोर्ट से, सपोर्ट तो मैंने बहुतों की करी, बहुत सारे आए और बहुत सारे गए, बट उन्होंने अपनी वजह से, अपनी भूख की वजह से मेरे साथ काम करते करते अपने बिजनेस को आज इतना बड़ा किया कि पार्था जी ने खुद उनको इनवाइट करके कैलकाटा बुलाया। ये एक बहुत बड़े प्राउड की बात है, उनके लिए तालियां होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बड़े प्राउड की बात है। इस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, उनसे आपको भी मिलने का मौका मिलेगा। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, इस बिजनेस में वही आदमी कामयाब होगा जो पैसे वाला बनना चाहता है, जिसके पास कोई ना कोई रीजन है, जो आगे अपने परिवार को एक बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता है, जो आगे समाज की बात बाद में करेंगे, धर्मशालाओं वाली बात करते अच्छा नहीं लगता जब जेब फटी हो आदमी की, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते रहते, नहीं कर रहे थे लोग, करते रहते हैं ना ऊंची ऊंची बातें, जेब में अठन्नी नहीं होती, बात धर्मशालाओं की करते हैं। पहले अपने पास घर में बहुत कुछ है करने के लिए, अपनी लाइफ, अपने बच्चे जो डिपेंडेंट है उनकी लाइफ, अपने जो माँ बाप जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ देखा नहीं और सोचना भी बंद कर दिया, उनको भी मरते रहने तक उनको भी हम ये दिखा सकते हैं कि बेटे की वजह से वो भी बहुत आगे जा सकते हैं, वो भी वो लाइफ जी सकते हैं जो उन्होंने पूरे सपने में नहीं देखी। इसके अलावा और आसपास के लोग फिर जाके समाज आता है और फिर बड़ी बड़ी बातें आती हैं, तो अपने लिए बहुत कर लो, समाज अपने आप सही हो जाएगा। क्यों भाई, दान पुण्य की क्या जरूरत है? स्मार्ट वैल्यू में आओ, चेक कमाओ, कोई किसी को दान देने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो सबसे बड़ा दान और पुण्य है कि मेहनत करो, भूख बढ़ाओ और अपने चेक को बढ़ाओ, यही सबसे बड़ा दान पुण्य है। इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं है, इससे ज्यादा कोई सोशल काम नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा काम करो और अपने चेक को बड़ो करो, फिर उसके बाद में किसी को दान देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो अंडरस्टैंड करिए जो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है लगन, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है भूख। आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू याद रहनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एडवांटेज याद रहनी चाहिए कि जो बिजनेस लोगों को 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी नहीं मिला या मिला, वो हमको बिना एक पैसे लगाए मिल रहा है, और जो उनको रिटर्न्स 10 से 15 साल बाद आएंगे वो हमें यहां 3 से 4 साल में रिटर्न्स आ जाएंगे। और आज बहुत अच्छा लगता है, बड़ी गाड़ी के लिए इंस्पिरेशन मेरे को मिली थी, दादा से मिली थी, और ये अशोक दास जी हमेशा लैंड क्रूजर और इसकी बात करते थे, इसलिए मैंने भी एंडेवर खरीदी, और वो बड़ी ऊंची गाड़ी है और उसमें बैठ के बड़ा आराम से, जैसे अशोक दास जी अभी आए थे एयरपोर्ट लेके आए, बोले आजकल मैं भी ऐसे ही चलता हूं, तो मैंने ही बताया दादा मैं भी ऐसी दिल्ली के चौराहे पे बड़े स्टाइल से ऐसी रेड लाइट पे गाड़ी लगाता हूं और ऐसे साइड में देखता हूं और लोग यूं मुंह करके देखते हैं, तो उनसे बोलता हूं कि यार बनना है मुर्गा या रहना है इसी मारुति 800 में। तो अपने आप को इस तरह का काम करो कि लोग आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि ये बिजनेस मुर्गा बनाने का है, बेवकूफ बनाने का है, लोग उसको भी डिग्निफाई कर दें। तो बनो मुर्गा, आशीष भारद्वाज मुर्गा बना था, एंडेवर में घूम रहा है, बनो बेवकूफ, 4-4 गाड़ियां आ गई बेवकूफ बन के। ऐसा इंटेलिजेंट रहने का क्या फायदा कि जेब में अठन्नी नहीं और सिर्फ जवानी जुमा खर्च कर रहे। करोड़पति वो केबीसी कौन सा क्लब, काका बाबू क्लब, उनका वो क्या है मिशन स्टेटमेंट, जैसे हमारी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है, उनका क्या है, जेब में अठन्नी नहीं और जवानी जुमा खर्च। अभी एक प्रोग्राम आया था तो अर्जी ने मुझे बताया उसका, वो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, बिहार के लोग समझ गए होंगे, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, काका बाबू क्लब, लाल रंग से नीचे लिखा हुआ और ऊपर नीले रंग से लिखा हुआ है जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो अपने आप को पहचानिए। आज यहां पे 5000 लोगों में से अगर 500 लोगों को भी अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मुझको इस बात से इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको खुद होगा। मेरा फायदा मैं कर चुका हूं, मैं अपना समझ के, बट आपको डेफिनेटली फायदा होगा।
और मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ में है। आज जो हमारा प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, इतना बड़ा रूप ले चुका है कि खुद आपको पहले बताया गया है कि पिछले 5 साल में 6 साल में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ जहां पे इतने सारे लोग हैं। तो इससे ज्यादा मौका भी नहीं है हर किसी के पास में शेयर करने का, डिस्कशन करने का। और मैं भी आपको शुभकामनाओं के साथ में आगे का इसको जारी करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली आगे उन लोगों से भी आप मिलिए जिन लोगों ने एज ए डोनी ट्रेनिंग को एक्सेप्ट किया और इस बिजनेस के जो एडवांटेजेस हैं उनमें हार्ड वर्क करके आज अपना नाम खड़ा किया है। इसलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।